नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और थोड़ी सी बात करेंगे कि ग्रीवेंसेस और जनरेट टिकट ये दोनों भी लिंक आपके लॉगिन में अवेलेबल है। तो किस लिंक का इस्तेमाल हमें कब करना है, हो सकता है कि आप गलत लिंक का इस्तेमाल करके ग्रीवेंस डालें। तो चलिए इस वीडियो में स्पष्ट करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, कब किसका कब हमें इस्तेमाल करना है, कौन से काम के लिए कौन सी लिंक काम आएगी, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। सबसे पहले जान लेंगे कि ग्रीवेंसेस का जो लिंक है और जनरेट टिकट का जो लिंक है तो उसमें क्या फ़र्क है। तो जनरली सेंड ग्रीवेंसेस ये इंपॉर्टेंट लिंक है। यहाँ से आप फॉर्म कंफर्म होने के बाद, अगर आपका फॉर्म कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक, तो ये लिंक काम नहीं करेगा आपका। ये लिंक काम करेगा आपका फॉर्म कंफर्म होने के बाद। जैसे कि फॉर्म कंफर्म होने के बाद कुछ आपको बदलाव करने हैं तो फिर इस ग्रीवेंस के लिंक का आपको उपयोग होगा। अब अगर एससी स्क्रूटिनी सेंटर ने कुछ आपके फॉर्म में डिस्क्रिपेंसी निकाली है, त्रुटियां निकाली है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए बोल दिए, कुछ गलत डॉक्यूमेंट आपसे हुए, या फिर कोई भी डिस्क्रिपेंसी निकाली हो, तो फिर ई स्क्रूटिनी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ई स्क्रूटिनी से फॉर्म सबमिट किया, उनके लॉगिन में वो दिखाई देगा कि एससी ने ये आपको त्रुटि निकाली है, ये डॉक्यूमेंट डिमांड किया है। तो फिर आप ग्रीवेंस के थ्रू उनको डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो तब ग्रीवेंस आपको डालना होगा। मतलब आपको जो डिस्क्रिपेंसी है, जो त्रुटि है, जो कमी है, जो गलती है आपके फॉर्म में, उसे सही करने के लिए हमें ग्रीवेंस लिंक का उपयोग करना है। फॉर्म कंफर्म होने के बाद कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आया, तब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए आपने उस डॉक्यूमेंट का फ़ायदा ना लेते हुए फॉर्म भरा था और अब कंफर्म हो गया, तो फिर आप ग्रीवेंस लिंक का उपयोग करके बता सकते हैं एफसी को कि एससी को कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे फॉर्म में वो इंक्लूड हो। तो फिर आपकी रिक्वेस्ट ग्रीवेंस के थ्रू एससी पे जाएगी। अगर स्क्रूटिनी सेंटर को लगता है कि सही डॉक्यूमेंट है और आप क्लेम कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, तो फिर आपका फॉर्म अनलॉक होगा। आपको फॉर्म फिर से वो जो बदलाव आपको करने फॉर्म में करने होंगे और फिर से आपको स्क्रूटिनी सेंटर को फॉर्म भेजना होगा और फिर आपके अकाउंट्स में पता चल जाएगा कि आपके फॉर्म की स्थिति क्या है। तो ग्रीवेंस लिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है आपको फॉर्म में आपके सुधार करने के लिए। ज़्यादातर या ई स्क्रूटिनी सेंटर वाले स्टूडेंट्स को ये मिलेगा और वो लोग ग्रीवेंस डाल पाएंगे। जिन्होंने फिजिकल स्क्रूटिनी चूज़ किए उनको शायद ये लिंक नहीं एक्टिवेट होगा उनके पास, उनको स्क्रूटिनी सेंटर पर जाकर ही ये सारे बदलाव करने हैं। मतलब आपके फॉर्म में कोई बदलाव हुआ है तो फिर आपको उसको बदलाव करना है, आपको कुछ गलती है, कुछ सही करना है, कुछ ऐड करना है, तो फिर आपको स्क्रूटिनी सेंटर जाना होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने ई स्क्रूटिनी से फॉर्म भरा है उनके लिए ग्रीवेंस ये लिंक एक ज़रिया है कम्युनिकेशन का स्क्रूटिनी सेंटर से। तो ये तभी खुलेगा। कन्फर्म फॉर्म होने के बाद आपको गलती मालूम हो गई कि गलती हो गई है, मार्क्स में इजाफा हो गया, चाहे जो भी बदलाव आपको करना है तो आप ग्रीवेंस लिंक के थ्रू कर सकते हो। और जनरली फॉर्म कंफर्म होने के बाद ही ग्रीवेंस की लिंक आपके लिए एक्टिवेट होगी। और दूसरी बात करते दूसरी तरफ जनरेट टिकट की, तो एक जनरेट टिकट एक जनरल इंक्वायरी या फिर क्वेरी पूछने का प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है आपके लिए। जो भी कुछ जनरल क्वेरीज आपकी होंगी, कुछ टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव शंकाएँ आपकी होगी, तो उसका निरसन करने के लिए यहाँ पे आप सीधा कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके मन में कोई सवाल आ गया, जैसे कि ई स्क्रूटिनी अभी जो फॉर्म भर रहे स्टूडेंट्स, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स को फॉर्म तुरंत भरने के बाद कौन सा एफसी उनको अलॉट हो गया नहीं दिखाई देगा, या फिर उनको जो एफसी अलॉट या फिर एससी अलॉट हो गया स्क्रूटिनी सेंटर, उसका कोड वहाँ पर सिर्फ दिया है, तो उस कोड का जो एफसी या फिर एससी की लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं आपको मिल रहा है। आपको फिर शंकाएँ लग रही है, आपको लग रहा है कि ये कौन सा एससी मुझे अलॉट हो गया है, इसका नाम तो यहाँ पर नहीं है। उसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई शंका है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन फ़्लो में, डेटा फ़्लो में, या फिर एप्लीकेशन भरते समय आपको कुछ क्वेरी है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो नियम दिए हैं उसके बारे में आपको कुछ पूछना है, तो जो भी टेक्निकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो शंका है आपकी, जो क्वेरीज है, आप जनरेट टिकट करके पूछ सकते हो और वो कभी भी आपका उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि हमारे अकाउंट्स में वो जनरली कैसे दिखते हैं। तो आपने अगर लॉगिन कर दिया, आपकी फॉर्म की स्थिति यहाँ पर पता चल जाएगी। मेरा फॉर्म अभी कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो फिर मेरे पास सेंड ग्रीवेंस और चेक ग्रीवेंस ये दो लिंक, और नीचे जनरेट टिकट और चेक टिकट ये दोनों स्टेटस उसका देखने का ये 4 लिंक मेरे पास अवेलेबल है। तो सेंड ग्रीवेंस जब मैं कर पाऊँगा कि मेरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि अब मैं इस ऐसी स्थिति में मेरा फॉर्म की वो
अभी स्क्रूटिनी के क्यू में है। जैसे स्क्रूटिनी हो जाएगी तो फिर मैं ग्रीवेंस अगर मुझे कुछ बदलाव करने तो मैं डाल सकता हूँ। तो अगर मैं अभी ट्राई करूँ तो मुझे बताएगा कि आपका फॉर्म कंफर्म नहीं है, तो इसका मैं इस्तेमाल अभी कर नहीं सकता हूँ। जैसे फॉर्म मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं जब मैं सबमिट करूँगा ग्रीवेंस तो उसका स्टेटस मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा। और दूसरे देखिए, अगर हमने वहाँ पे क्लिक कर दिया तो अभी बोल रहा है कि ग्रीवेंस ने जिन्होंने ग्रीवेंस डाला है तो उनका यहाँ पर स्टेटस उनको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है कि टिकट जनरल टिकट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जनरल इंक्वायरीज आप कभी भी कर सकते हो। उसमें टेक्निकल क्वेरी आ जाएगा, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर कोई क्वेरी है एप्लीकेशन फ्लो रिलेटेड या फिर पूरे इस एडमिशन सिस्टम के आपको कुछ एडमिशन सिस्टम को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपकी क्वेरी यहाँ पर लिख सकते हैं आप। उसके सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में शंकाएं होगी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, वो भी आप यहाँ से पूछ सकते हो। जनरेट टिकट कर दिया तो फिर आपकी क्वेरी राइज होगी, आपकी क्वेरी जनरेट होगी और आप चेक अ टिकट पे क्लिक करके आपका टिकट आप देख सकते हो कि आपने जो क्वेरी उनको भेजी है उसका स्टेटस क्या है। लेकिन ये जनरल कम्युनिकेशन है हमारे सीटी सेल के साथ। ये जनरल कम्युनिकेशन है टिकट वाला, और ये आपके फॉर्म या फिर हम उससे कहेंगे कि ये एफसी को आपको कनेक्ट करता है। तो इन बेसिक ये दोनों में फ़र्क था। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।